नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दो चीजें हैं, वो मैं बताऊंगी भी क्या होती है। सबसे पहले हम नेशनल इनकम के बारे में अगर बात करते हैं कि नेशनल इनकम, सबसे पहले नेशनल इनकम होती क्या है, चलो ये भी आपको पता होना चाहिए ना। अब देखो, इट इज द इनकम विच इज अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ अ कंट्री। ओके, नेशनल इनकम इज द इनकम विच इज अर्नड बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री। कौन होता है नॉर्मल रेजिडेंट? हु रिसाइड इन अ कंट्री फॉर अ ईयर और मोर and whose economic interest lies in that country. Remember this? Then earned by normal resident of the country, either within the country or outside. यानी कि वो कहीं पे भी अर्न करे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वो हमारी कंट्री का अगर नॉर्मल रेजिडेंट है, चाहे वो हमारी कंट्री के अंदर अर्न कर रहा हो चाहे हमारी कंट्री के बाहर अर्न कर रहा हो, दैट इज नोन एज नेशनल इनकम। ओके, so national income is the income which is earned by normal resident of the country either within the country or outside the country. Okay, चलिए ये था हमारा नेशनल इनकम। नेक्स्ट इज डोमेस्टिक इनकम। व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? हमने पढ़ा प्रीवियस चैप्टर में डिफरेंसेस में ना, नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम। नाउ व्हाट इज डोमेस्टिक इनकम? अगेन वही सेम चीज हम करेंगे इसके साथ भी। इट इज द इनकम विच इज अर्नड विद इन द कंट्री, विद इन द कंट्री, हमारी कंट्री के अंदर ही अर्न होना चाहिए। whosoever अर्न, कोई भी अर्न कर सकता है, चाहे वो हमारी कंट्री का रेजिडेंट हो चाहे हमारी कंट्री का रेजिडेंट ना हो। अगर वो हमारी कंट्री के अंदर कुछ भी अर्न कर रहा है तो दैट इज द डोमेस्टिक इनकम। लेट मी टेल यू वन मोर टाइम, नेशनल इनकम इट इज द इनकम विच इज अर्न बाय नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, ठीक है, इधर विद इन द कंट्री और आउटसाइड द कंट्री। और डोमेस्टिक इनकम इज द इनकम विच इज अर्नड विद इन द कंट्री बाय हूसोएवर, कोई भी अर्न करे उसको। अब आपको एक चीज और बताती हूँ बेटा, जो नेशनल इनकम है इसको हम सिंबॉलिकली क्या बोलते हैं? NNPFC, यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्टिव फैक्टर कॉस्ट। अभी बताऊंगी डिटेल में। और डोमेस्टिक इनकम को अब बताती हूँ, लिख के दूंगी। डोमेस्टिक इनकम को NDPFC बताती हूँ यहाँ पर। अभी मैंने बोला नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? NNPFC। किसको बोलते हैं? नेशनल इनकम को। मैं दोबारा लिख देती हूँ, नेशनल इनकम को क्या बोलते हैं? ये एन क्या है? नेट। ये वाला एन क्या है? पी फॉर प्रोडक्ट, ये तो कॉमन है। एफसी इज फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज प्रोडक्शन कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट इज ऑल्सो नोन एज, हमेशा याद रखिए फर्स्ट वर्ड इज ऑलवेज नेट, या भी हम आगे पढ़ेंगे ग्रॉस हो सकता है। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कभी कंफ्यूज मत होना, इसको नेशनल इसको नेट तो गड़बड़ हो जाएगी। इज दिस क्लियर? आगे आते हैं हम डोमेस्टिक इनकम। मैंने बोला क्या बोलते हैं? NDPFC। अगर दोनों में देखो NNPFC, फर्क क्या है सर? इस वाले एन का और इस वाले डी का। तो ये तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। व्हाट इज दिस? नेट, फर्स्ट वाला नेट। ये क्या है हमारा? प्रोडक्ट। और ये हमारा वही फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का दूसरा नाम क्या बताया मैंने आपको भी? प्रोडक्शन कॉस्ट। एम आई क्लियर? अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज अब आएगी। अब मैं आपको ऐसी चीज बताती हूँ, सपोज मैंने आपको बोला GDPMP, और कहोगी ये क्या है? अभी आप सब दिमाग में रखना, आपको नेशनल इनकम अगर मैं बोलती हूँ सीधा दिमाग में क्या आना चाहिए? NNPFC। और डोमेस्टिक इनकम बोलूँ तो NDPFC। समझ में आया? चलो अब मैं बोलती हूँ GDPMP यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। इसको मुझे चाहिए और मुझे किसको कन्वर्ट करना है? NNPFC है। NNPFC को
मुझे जीडीपी एमपी में कन्वर्ट करना, ठीक है। एनएनपीएफसी यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट फैक्टर कॉस्ट। अब मैं आपको सब चीजों का डिफरेंस बताऊंगी। फर्स्ट वर्ड वाज नेट। नेट को हमें ग्रॉस बनाना है, नेट को ग्रॉस। हमेशा याद रखिए, नेट होता है छोटा, ग्रॉस होता है बड़ा। छोटे को बड़ा करना है तो माइनस होगा कि प्लस होगा? छोटे को बड़ा, प्लस, बिल्कुल ठीक। क्या प्लस करते हैं? हमेशा याद रखिए डेप्रिसिएशन। क्या ऐड करते हैं हम? नेट को ग्रॉस करा, नेट, इसका हैंड मूवमेंट याद रखना, कभी गड़बड़ नहीं होगा। नेट को ग्रॉस, छोटे को बड़ा, नेट छोटा, ग्रॉस बड़ा, ठीक है। छोटे को बड़ा करा तो हमने प्लस करना है। क्या प्लस करना है? डेप्रिसिएशन। क्लियर? सेकेंड वाज नेशनल। नेशनल को हमें अब डोमेस्टिक बनाना है। नेशनल बड़ा, डोमेस्टिक छोटा, फिर बड़े को छोटा करना है। अब माइनस, क्या माइनस करेंगे? NFIA, इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। क्या बोलते हैं? फ्रॉम अब्रॉड। फ्रॉम वर्ड याद रखिएगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन में टू गिवन होता है तो हमें उल्टा कर देना है। अगर यहाँ प्लस कर रहे तो माइनस, माइनस कर रहे तो उल्टा, वो मैं बताऊंगी अभी। NFI समझ में आ गया भाई? देखो, आपने नेशनल को डोमेस्टिक बनाया ना, नेशनल बड़ा, डोमेस्टिक छोटा, बड़े को छोटा करा, माइनस। तो डोमेस्टिक, हम जब नेशनल डोमेस्टिक को कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या यूज करेंगे? NFIA, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि फॉरेन से हमारे पास फैक्टर इनकम के थ्रू कितना पैसा आ रहा है। पीपी तो कुछ है ही नहीं मिलता है। FC टू MP, मैंने भी आपको क्या बताया था? FC का मतलब फैक्टर कॉस्ट, का मतलब प्रोडक्शन कॉस्ट, मार्केट प्राइस। ये पेन है, ये 5 रुपए का बना होगा, मार्केट में आ रहा है 7 रुपए 10 रुपए का हो जाता है, ऐसा होता है। तो प्रोडक्शन कॉस्ट हमेशा फैक्टर कॉस्ट कम होती है और मार्केट प्राइस। कोई बताएगा क्यों होता है ऐसा ज्यादा? क्योंकि काफी सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लग जाते हैं, है ना। अब देखो, आप फैक्टर कॉस्ट को मार्केट प्राइस बना रहे हो, फैक्टर कॉस्ट है कम, मार्केट प्राइस है ज्यादा, तो कम को ज्यादा प्लस। क्या प्लस करेंगे? NIT। NIT का मतलब है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्या है? इसका फॉर्मूला भी होता है NIT का। NIT का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज, यानी कि IT माइनस सब्सिडीज। NIT इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, इसका फॉर्मूला क्या? IT माइनस subsidies. Let me give you one more time the recap of the same. GDP MP is here and we are converting NNPFC into GDP. Net to gross plus depreciation. National to domestic, national is bigger and domestic is smaller. National to domestic, तो नेशनल को हम डोमेस्टिक करेंगे तो बड़े को छोटा करना है तो माइनस NFIA। FC टू MP, फैक्टर कॉस्ट छोटा है, प्रोडक्शन कॉस्ट छोटा होता है ना, मार्केट प्राइस बनाना है, प्लस NIT, IT माइनस सब्सिडीज। एक और चीज बताती हूँ अब मैं आपको, IT माइनस सब्सिडीज। IT होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज क्या होता है? टैक्स कंसेशन। जैसे मैं एक एग्जांपल देके आपको बताती हूँ। सपोज करो किसी कंपनी है या पेन है, पेन की प्रोडक्शन पे इनडायरेक्ट टैक्स सपोज लग रहा था 5%। कितना लग रहा था? 5% का। गवर्नमेंट ने सब्सिडी दे दी, बोला कि 2% कंसेशन लगेगा। तो जब सब्सिडीज का मतलब डिस्काउंट, तो 5 में से 2% गया, अब सिर्फ 3% टैक्स लगेगा। आई मेरी बात समझ में? सब्सिडी का मतलब होता है टैक्स पे कंसेशन मिलना। सब्सिडी का दूसरा नाम क्या होता है? टैक्स कंसेशन, ठीक है। अब एक और बताती हूँ तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सपोज इधर देखिए बेटा, NDP एट FC इज इक्वल्स टू GNP एट MP। कुछ भी मैंने ऐसे रैंडमली ले लिया। हमें ग्रॉस को, हाँ जी, NDPFC GNP MP ले लिया हमने। इस बार हम करेंगे ग्रॉस टू नेट। ग्रॉस को नेट बनाना है तो क्या करेंगे? माइनस नेशनल को डोमेस्टिक। नेशनल को डोमेस्टिक, आप बताओ, नेशनल को डोमेस्टिक बनाना है, क्या करेंगे? डेप्रिसिएशन नहीं, नेशनल बड़ा, डोमेस्टिक छोटा, माइनस करना है। लेकिन क्या माइनस करना है? NFIA माइनस, फिर आया MP टू FC, मार्केट प्राइस ज्यादा, फैक्टर कॉस्ट कम, ज्यादा को कम करना है, माइनस NIT यानी कि IT माइनस सब्सिडीज, ठीक है जी। मैंने आपको बार बार बोला कि बेटा NFI यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, क्या फुल फॉर्म है? मैं लिख दे रही हूँ,
नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ये हम क्यों इंक्लूड कर रहे हैं सुनिए, इसकी भी एक फुल फॉर्म है, देखो इसका भी एक फॉर्मूला बनता है। कई बार हमें गिवन होता है फैक्टर इनकम, बहुत ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम अब्रॉड माइनस कर रहे हैं हम, क्या माइनस कर रहे हैं, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। कई बार तो आपको डायरेक्टली ये गिवन होता है और कई बार ये गिवन होता है। हमेशा हमें फ्रॉम में से 2 माइनस करना है, तभी हमारा नेट आएगा। फ्रॉम में से 2, फ्रॉम मतलब कितना पैसा आया कितना गया, फ्रॉम आया 2 गया, हमें मतलब है आने से, इसलिए हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखते हैं। कभी कभी फ्रॉम की जगह 2 भी गिवन होता है, तो उसके इसमें हम उल्टा कर देते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ प्लस NFI है फॉर एग्जाम्पल, तो आप माइनस कर दोगे अगर 2 हो गया तो हम करेंगे न्यूमेरिकल, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वाली बात समझ में आई। कई बार आपको क्वेश्चन में NFI ना देके क्या दे दिया, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। उस केस में व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डिडक्ट नेट फैक्टर टू अब्रॉड फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि नेट फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड माइनस नेट फैक्टर टू अब्रॉड। एक और कंडीशन होती है, कई बार इन दोनों में से एक भी गिवन हो सकता है, तो दूसरे को 0 कंसीडर करके कर लीजिएगा। कभी भी कोई चीज गिवन नहीं है तो ये नहीं कि नहीं गिवन है, उसको हम 0 कंसीडर करें। समझ में आ गया। फ्रॉम है तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलना है, 2 है तो उसका रिवर्स कर देना, वो अभी न्यूमेरिकल करेंगे, समझ में आएगा। मैं अभी आपको इलस्ट्रेशन एक कराती हूँ, उसके बाद आप खुद न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है।